सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। शेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म का सुख केवल अनुभव ही आ सकता है। इसका कोई रूप नहीं है जो देखा जा सके, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई स्वाद नहीं है। जैसे गहरी नींद में जाने के बाद आदमी को उस नींद का सुख पता नहीं चलता, बस उसको ऐसा लगता है कि आज नींद बहुत अच्छी आई, शरीर को बड़ा सुख आया, आनंद आया। लेकिन वो सुख और आनंद कैसा है? भाई कहते क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रूप कहूं दिसे नहीं, रंगन दर से मुंह, महिमा सुन सुख राम कहें, क्यों कर गए हूं तो। कैसे महिमा करूं मैं? रूप दिखता नहीं है, रंग कोई है नहीं। चौड़ा कहूं तो छे नहीं, बार नदी से पार, ऐसा सुन सुख राम कहें, साईं सिरजनहार। उसकी कोई महिमा नहीं कर सकता, उसका कोई पार नहीं है, अनंत 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 है। सुख दुख एकन साचरे, जे तीन लोक में हो, वाकी विद सुख राम कहें, न्यारी दर से मुंह। वहां का सुख, वहां का दुख जैसे तीन लोक में है ना, ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। इन तीन लोकों में सुख भी है, दुख भी है। चाहे वो वैकुंठ लोक हो, चाहे शिव लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, चाहे सांख्य योग की भक्ति हो, चाहे अष्टांग योग की भक्ति हो, चाहे नवधा भक्ति हो, सब में सुख और दुख दोनों है। माया की प्राप्ति होती है तो सुख होता है, और जब उस माया को हम खुद ही छोड़ के जाने लगते हैं तो दुख होता है। शुभ कर्म करके स्वर्ग पाते हैं तो सुख होता है, जब स्वर्ग का सुख पूरा हो जाता है तो दुख होता है। कहने में आवे नहीं, मुष्टन पकड़ा जाए, क्या कहे वरुणु ब्रह्म को, वहां का सुख यहां आए। उस सुख को कोई नहीं कह सकता। महाराज कहते हैं जैसे गूंगा गुड़ खा के उसका स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे भजन का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। बस एक आनंद आता है, चेहरे पे एक नूर आता है। उसके चेहरे पे भाई कहते हैं ना कि राम नाम नूर वारा मुख पर सोहे, तेज पुंज पर काशी। उसका चेहरे पे एक नूर आता है, एक चमक आती है। कहने में आवे नहीं, मुष्ट न पकड़ा जाए। उसका कोई दृष्टांत भी दे के नहीं बता सकता कोई। भाई कहते हैं मीठा कहूं तो झूठ है, अगर कहूं कि उसका स्वाद बहुत मीठा है भजन का तो झूठा है। और कड़वा रत्ती न हो, कड़वा भी है नहीं, मीठा भी है नहीं,
जैसे कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ सेज का सुख लेता है तो उस सेज के सुख को बता नहीं सकता। घेरत साव सुख सेज का ये तो दिश ढंग हो, कहने के लिए तो कहते हैं कि जैसे घी का स्वाद कोई नहीं बता सकता, सेज का सुख कोई नहीं बता सकता, वहां का सुख सुख राम कहें उद बुद दर से मोन। वहां का सुख तो बिल्कुल विलक्षण है, वो कौन जानता है। सुख मना के सेज पर सुख लेवे लेवन हारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। ये दुनिया क्या जानेगी, ये दुनिया क्या जानेगी। जो अभी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई में लिप्त है उसको ये पीएचडी का क्लास कैसे समझ में आएगा। ये तो केवल करने वाला ही जानेगा। लेवे सुख सो जानसी दूजा पारख नाय, सुन जो सब सुख राम कहें ये सुख काया मां। ये दुनिया तो तेरी मेरी में फंसी हुई है, इस काया के अंदर इतना बड़ा सुख है। महाराज कहते हैं कि सुख राम नाम, महाराज कहते हैं कि ये शरीर कैसा है। सुख राम दास देह कांगड़ी नाड़ भई सब तार, राग छत्ती सोत रे कोई गैब बजावण हार, लेवे सुख सो जानसी दूजा पारख नाय। सुन जो सब सुख राम के ये सुख काया माय, अपने अंदर है, जो करेगा उसको मिलेगा। काम न व्यापे क्रोध वहां ना माया लवलेश, ईखर है सुख राम जी नितपत एको भेष। इध का ओछा ना हुए ना कोई बार न पार, हम देखा सुख राम के यूं सत धाम विचार। खरा खरी बाता कहूँ बाकी या में लाए, कहता है सुख राम जी सुख दुख एक न माय। ऐसो ब्रह्म विचार है सुनता हो सब कोई, सुन सागर सुख राम के ये वहाँ साहेब होय। परशा 10वें द्वार को तिन में फेर न कोय, केवल बिन सुख राम के वाजन सत्य न होय। भाई कहते हैं कि धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहनो न भाई। दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहें सुखंग ब्रह्म बखाना। जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपंग संगी न केला। आओ न जावो कहबो न काई, कहें सुखंग ब्रह्म गोसाई। छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहण कीमत थाह बिचारी। जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहें सुखंग ब्रह्म अकेला। घीसाव पुष्पं जलमीन पंथो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ गैल संतो। से जास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाणे। नदी जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तो बहती है, उसका नाम भी होता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो उसका बहना रुक जाता है, उसका फ्लो बंद हो जाता है। क्यों?
सागर में समा गई वो। ऐसे ही भजन करते करते जब साधक उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जैसे गंगा बहते बहते समुद्र में मिलके समुद्र के स्वरूप हो गई। गंगा का पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो जब समुद्र में मिल गई तो खारा हो गई। ऐसे ये जगत बड़ा मीठा है, लेकिन जब हम जगत को छोड़ के उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो खारा हो जाते हैं। खारो लागे जग सब, अनुभव को जोर। ये अनुभव की बात है। तो भाई कहते हैं, बड़ा तिथंगर सूरवा केवल में सब सार, ताही को सुख राम के बोधाम विचार। केवल हुआ अनेक ज्यों गिणत न आवे को, चौबीसों सुख राम के सबई के सिर हो। जैसे समुद्र का पानी जब बादल के द्वारा बरसाया जाता है तो किसी का नाम नाला है, किसी का नाम नहर है, किसी का नाम नदी है, लेकिन वो सब आए कहाँ से हैं? आए समुद्र से ही है। और जब फिर समुद्र में मिल जाएंगे तो इनके नाम खत्म हो जाएंगे। जब तक समुद्र में नहीं मिलेंगे इनका नाम बना रहेगा। आए हैं समुद्र से, फिर समाएंगे समुद्र में, लेकिन उसके लिए विचार करना। या महिमा में फिर बोवा बिचिन के माय, आगे सुन सुख राम के पहुँचा एक ही गाँव। वो बरसात का पानी चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे कैसे भी हो, घूम फिर के जाता समुद्र में ही है। लेकिन अगर उसने बहना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया, तो पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और ये फिर वापस समुद्र में कभी नहीं मिलेगा। इसको बस बहने के लिए साधन मिलना चाहिए। चौवे सुयद कार्य सुर नर पूजे आए, आगे सुन सुख राम के एको बस्ती जाए। यूं कुदरत का खेल है केवल उपजे नाय, बैठा तो सुख राम के सुध बुध दसवें माय। बिसवा बीसे किस सो इनमें फेर न कोय, केवल में सुख राम जी पोरे को गुण जो। मोख पंथ में फेर नहीं सुध बुध त्यागे धाम, केवल में सुख राम जी कुछ करनी को काम। भाई समझाते हैं कि बिस्वा 20-21 इनमें फेर न कोई, एकदम पक्की बात है, इसमें कोई भी फेर फार नहीं है। कि जो केवली भक्ति है, जो केवल ज्ञान है, जो सांसों सांस सुमिरन है, वही एक रास्ता है जो हमको लेके जा सकता है। राजा चढ़े दिशावरा फौजा संग न होय, ने दूजे सुख राम के पावा लगे न कोई। राजा के संग अगर फौज नहीं है तो ऐसे राजा की कोई कीमत भी नहीं होती। करणी संग फौजा रे निवे भूप हिम जो, तब सारा सुख राम के सुर नर दूजे लो। हाकम संग फौजा चढ़े फेर बाजे निशान, तब सारा सुख राम के सुन सुन मिलिया आन। कागज मिले गढ़ पर चढ़े ताकू लखे न को, आई विद सुख राम के केवल के घर हो। चढ़िया ढोल बजाए के तिन में फेर न सार, केवल को सुख राम के साहेब जानन हार। भाई कहते हैं चढ़िया ढोल बजाए के, चढ़िया ढोल बजाए के मतलब भजन से, उस भजन का सहारा लेके जब हम जोरदार भजन करते हैं, अपने सब फौजों को साथ लगा देते हैं। हमारा हाथ पांव मुख नैन नासिका ये सब फौज है। अगर ये हमारे संग नहीं है तो हमारा भजन कमजोर पड़ जाएगा। फौज को साथ लेके भजन करना है, रटन फौज आगे कर ली, रटन का फौज करना है, इंद्रियों को अपने साथ लगाना है। भाई कहते हैं
कि जितना भी हमारे इंद्रिय हैं वो सब जब हमारे भजन में सहयोगी बन जाते हैं तो हमारे भजन के प्रताप को देवता भी नहीं सह पाते। चढ़िया ढोल बजा के तिन में फेर नसार, केवल को सुखराम के साहेब जानहार। क्या जानू पोरो नहीं के कुछ करनी को फेर, चढ़िया तो सुखराम के सुध बुध पांचों ढेर। पांचों विषयों को भी हमें इसी में लगाना है, भजन में लगाना है। उनको भी ऐसा रस मिल जाए कि वो बहिर्मुखी ना होके बाहरी सुखों को छोड़ के अंतर्मुखी होके अंतर का सुख जाने। आकसर सूझे सही ज्ञान कहे समझाए, सुख दुख सु सुख राम के क्यों मन गोता खाए। संसार के सुख और दुख में क्यों फंस रहे हो? संसार का सुख और दुख तो लगा ही रहेगा। इन सुख और दुख को सहते हुए, एक गुरुजी थे तो उन गुरुजी की शिष्यों ने बड़ी सेवा करी, लेकिन उनकी बीमारी ऐसी थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। सेवा करते करते धीरे धीरे शिष्य एक एक करके सरकने लगे, अपने अपने घर जाने लगे। रानाबाई कहती, ये दुनिया मतलब की हुई, बिन मतलब पूछे नहीं कोई। ये दुनिया है ना, इस दुनिया को जब तक आप कुछ देते रहोगे आपको वो पूछती रहेगी, चाहे वो गुरु हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो। हम जब तक दूसरे के काम आते रहेंगे हमारी कदर रहेगी। जब हम किसी को अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि मेरी ये इच्छा है तो दुनिया आपसे नाराज हो जाएगी। क्यों? आपकी इच्छा क्यों है? आप तो बड़े हो, आप तो मुखिया हो, आपकी कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। आप अपनी इच्छा मत रखो, दूसरों के लिए त्याग करते रहो। आप देखो आपकी संसार में पूछ बनी रहेगी। ये दुनिया मतलब की है। भाई कहते हैं सुख दुख तो लगा ही रहेगा संसार में। सुख क्या है? लोग हमको चाहे पूछे, जब नहीं चाहेंगे पूछेंगे तो दुख है। लेकिन चाहने में और न चाहने में एक कारण है। वो कारण ये है कि हम जब तक दुनिया के लायक हैं हमारे लिए सुख है, जब हम दुनिया के लिए लायक नहीं हैं हमारे लिए दुख है। महाराज कहते हैं कि जो तिरिया मुख बीड़ा चबाती रहती आज्ञा माही, सो तिरिया मुख फेर के बैठी झूठी सगल कमाई। सकल तज राम सुमर मेरा भाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। माटी के संग माटी मिले गो, माटी के संग माटी मिले गो। पवना में पवन समाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। अभी मैं 2 दिन और हूं सिंगापुर में। 31 तारीख 2022 की रात में यहां से निकलना है। नया साल शायद फ्लाइट में ही होगा और 1 जनवरी को फिर वापस बनारस पहुंच रहा हूं। सिंगापुर में बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन सब कुछ देखने के बाद मन उदास हो जाता था। क्यों? 31 तारीख के बाद ये सब सपना होने वाला है। संसार का सुख सपना है। कितना भी अच्छा से अच्छा दृश्य देख लो, वो अपने अंदर स्थिर रहने वाला नहीं है। क्षणिक मन को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अज्ञानी इसमें फंसता है, ज्ञानी इसको देखता हुआ निकल जाता है। भाई कहते हैं कि कोई चीज है, अगर आपकी सुविधा है उसको देख सकते हैं, जरूर देखें। प्रकृति को समझें, सृष्टि को समझें, मानव जीवन को समझना पड़ेगा, हर जगह की कल्चर और सभ्यता को समझना पड़ेगा। हम कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप कहीं बाहर जाते हैं या लोगों के कल्चर को देखते हैं। बस एक ही चीज है कि अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाएं। आज हम बौद्ध मंदिर गए, उस बौद्ध मंदिर में इतना अच्छा ध्यान लगा, इतना अच्छा ध्यान लगा।
हम 2-3 जगह गए जहाँ पे सिंगापुर में मेरा बैठ के इतना बढ़िया ध्यान लगा, मैं सब कुछ भूल के, और सतीश जी का भी बड़ा सहयोग रहता है, वो चुपचाप बैठ के हमारा इंतजार करते कि महाराज कब ध्यान तोड़ें और कब हम फिर दूसरी जगह चलें। देखने के बाद मन उदास हो जाता था। और आज तो बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ, बुद्ध मंदिर चाइना टाउन में जो बना हुआ है, वहाँ पे जाके जब भजन किया तो एक ही चीज़ अच्छा लगा कि देखिए एक ये भी स्थान है जहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन से जाति के हैं, जहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आपके गुरु कौन हैं, जहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म से हैं, संप्रदाय से हैं। सबका स्वागत है, सब आते हैं और सब बैठ के अपना अपना ध्यान करते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, सब आ रहे हैं, भीड़ बहुत है लेकिन कोई आवाज नहीं, सब आते हैं चुपचाप बैठ के ध्यान करते हैं, अपने अपने ध्यान की जो विधि है करते हैं, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो भटक गए। इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे एक ही साखी याद आती है सुखराम जी महाराज की कि जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुखराम के ऊंच चीज के काम। बहुत ऊंचा राम द्वारा बना है, बहुत ऊंचा गुरुद्वारा बना है, लेकिन जहाँ जाने के बाद तेरी मेरी हटा बड़ी, तू भाग यहाँ से, तू रुक यहाँ से, जब ऐसी ऐसी भाषाएं होती हैं, जहाँ जाने के बाद हमारे अंतर मन का सुख चैन डर में बदल जाए, ऐसी जगह को त्याग देने से फायदा है। उस जगह जाने में फायदा है जहाँ पे जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता कि आप किस धर्म के हैं, आप किस संप्रदाय के हैं। तो चाहे मंदिर हो और चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो सब पूजनीय स्थल है। हमारे लोग बड़ा विघन डालते हैं, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, वहाँ मत करो। तो कहाँ जाएं ये तो बताओ, जहाँ जाने के बाद हमारी आत्मा सूख जाती है डर के मारे, हमारे प्राण सूख जाते हैं डर के मारे। जहाँ प्रसाद चढ़ाने में डर लगता हो, जहाँ प्रसाद लेने में डर लगता हो, वहाँ जाऊं, वहाँ बैठ के मेरा भजन हो जाएगा क्या? जहाँ जाते ही मन में विचार आता है कि हमारे सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो हमारे लिए बुरा सोच रहा है, भगाने की सोच रहा है, वहाँ जाके हमारा ध्यान लगेगा, एकाग्रचित हो जाऊंगा। ऐसे आडंबरों से हमें निकलना है, बहुत जरूरी है। हम ऐसे आडंबरों में फंसे हुए हैं, उनको कुछ आता नहीं, वो कुछ करते नहीं, उनको कुछ। हमने घूम घूम के बहुत जगह देखा, कोई ये नहीं पूछता कि आपको कितना आता है और आप कितना जानते हैं। स्वागत है, आइए। हमारी कहते हैं सुख दुख सु सुख राम के क्यों मन गोता खाए। जहां जाने के बाद सुख दुख सब पीछे पीछे घूम रहे हो, उनमें से बचो, निकलो। अपना काम भजन करना है, और वो भजन करने के लिए जो भी स्थान हमें मिले, जहाँ पे हमारा ध्यान लग सके, उस जगह जाके हमको ध्यान लगाना ही चाहिए। कलयुग केवल नाम है, वो हम कियो विचार, पूथा हंस सुख राम कहे, सागे मोख द्वार। चहु जुग चहु श्रुति, नाम प्रभाव। चहु जुग चहु श्रुति, नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं, आन उपाव। कलि विशेष नहीं, आन उपाव। कलयुग केवल नाम है। कलयुग में जब तब तीर्थ व्रत नहीं चलेगा। क्यों? सब चीज अशुद्ध हो गया है। कोई हवन यज्ञ करना चाहेंगे तो अब उस हवन में जो अन्न डाला जा रहा है वो मिलावटी है, जो घी डाला जा रहा है वो मिलावटी है। यहाँ तक कि पंडित द्वारा जो मंत्र बोला जा रहा है वो पंडित अज्ञानी है। ना पंडित को मंत्र का ज्ञान है, ना ही अन्न में कोई ताकत है,
और ना ही घी शुद्ध है। ऐसा हवन करके हम किस भगवान और देवता की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए जब कलयुग में सब कुछ अशुद्ध सा ही हो गया है तो कलयुग में नाम शुद्ध है। भाई कहते हैं कि ये नाम, राम नाम ऐसा है उल्टा सीधा कैसा भी जप ले आदमी गुणकारी ही है। तो सिद्ध शिला देखी सही ताको वो उन्मान, पंखी पर सुख राम के तासु झीणी जान। चौड़ी 14 लोक में सब आया उन हेट, वा फोड़े सुख राम के वो साहिब सु भेट। इन्होंने मानज पातली वो रंग सो घाट, चांदी सी सुख राम के तासक सुन घर जाट। गोल गट्ट दर से सही खूणो एकन हो, सिद्ध शिला सुख राम के ऐसो दी से मुंह। वा माथे सु फोड़ली दूजो नाय उपाय, सुराई सुख राम के वहाँ अटकाना आए। वहाँ ते पाछा बावड़े उल्टा आवे जान, सातु सुर सुख राम के जा सुख माने आन। या सुख बोला पार बिन छाड़े नहीं हंस धाम, बड़ भागी सुख राम के सोजन लागे काम। 10वें द्वार पे जाने के बाद हमारी ऊपर महा अस्त्र चलाते हैं काल निरंजन, और हमारे सातों मुख, मलाई कहते हैं सातों सुर सुख राम के जा सुख माने। वो सब सुख हमारे लिए हाजिर होता है। इस जीव की अंतिम परीक्षा है कि ये जीव अगर वहां भी भटक जाए, रुक जाए, तो कम से कम इस जन्म में तो नहीं जाएगा, फिर अगले जन्म में देखी जाएगी। या सुख बोला पारवीन छाड़े नहीं हंस धाम, बड़ भागी सुख राम के सो जन लांगे काम। इस सुख को देख के भी जो हंस अपने ध्यान को नहीं छोड़ता, वही उस 10वें द्वार को फोड़ सकता है, पार हो सकता है। एक बात तो समझ में आ रही ना कि हम जब भजन करने चलते हैं तो भजन के रास्ते में आड़ा कितना आता है, और सच्चे साधक को इन आड़ा से बचना है। इनके सुखों में घुस के और अपना काम बना लेना है बस। सिद्ध शिला को फोड़ के चढ़िया संत सधीर, वह आबिद सुखराम के हंसो सायर तीर। वो 10वें द्वार को फोड़ के किसके द्वारा? शब्द के जोर से। उस शब्द से जब ये जीव लगा रहेगा तो पार हो जाएगा। सुई में धागा लगी रहे तो सुई चाहे कहीं भी जाएगी, धागा पीछे पीछे पहुंच जाएगा। ऐसी सुरती जो हमारी शब्द के पीछे लगी थी, वो चेतन मन और निरंकार धुनी से सिद्ध शिला को फोड़ के, यानी 10वें द्वार को फोड़ के, ये हमारा शब्द पार करा के वो शब्द फिर अपने में विलीन हो जाता है। वो बड़ भागी सुखराम के सोजन लांगे काम, सिद्ध शिला को फोड़ के चढ़िया संत सदीर। सिद्ध शिला कौन? 10वां द्वार को फोड़ के चढ़िया संत सधीर। साधे कोई संत सधीर, साधे कोई संत सधीर फकीरी, साधे कोई संत सधीर। जेवा से आगो नीसरे तो अब बार न पार, निर्भय सो सुख राम के बैठो हंस विचार। वो निर्भय जा हरि गायो तन मन अर्प्यो, निर्भय बैठा जाए। गोविंद की सुन भगति बिनारे, जुग सब पर ले जाए। दिन दिन होए हंस दूबलो, छीण पड़े सब दे, या के मन सुख राम के केवल पांचू ये। ज्यों सूरज के तेज सो पालो गले विचार,
हुण धाम सुन सुख राम के हंसा सिरा मार। अब वो हंस जो केवल बारी को खोल के निकल गया है, वो अपने शरीर में रहते हुए भी संसार के सुख दुख, खान पान, स्वाद, मान अपमान, इन सब स्थितियों से ऊपर उठ गया है। इसी को दुबला होना कहते हैं। दिन दिन हुए हंस दुबलो, क्षीण पड़े सब देह। क्षीण पड़े सब देह मतलब उसको अब स्नान, ध्यान, केश, नख इनको सुधारने की कोई चिंता ही नहीं रहती। दिगंबर हो जाता है, वो बाल स्वरूप हो जाता है। उसके अंदर वो हंस स्वरूप बन गया, बाल स्वरूप बन गया। अब उसको संसार का कोई भी लेस मात्र सुख दुख व्यापता ही नहीं है। ज्यों सूरज के तेज सु पालो गले बिछा, जैसे सूरज के निकलने के बाद ओला अपने आप गल जाता है, ऐसे ही साधक के अंदर वो सत शब्द का ज्ञान आ जाने के बाद, केवल वारी खुल जाने के बाद उसका खान पान से मन उछट गया, स्वाद खत्म हो गया, नींद खत्म हो गई, उसको संसार का कोई भान नहीं रह गया, वो हंस स्वरूप हो गया। महाराज जी कहते हैं जे तो गलते तो मिले पल पल निभतो थाय, यूं हंसो सुख राम जी दिन दिन पलटे जाए। अब उसका केवल मन भजन में हमेशा लगा हुआ है और संसार के संग उसका मन हटता चला जा रहा है। अब वो कभी भी संसार में मिल नहीं सकता। जैसे सूरज निकलने पर अपनी परछाई बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता जाता है परछाई छोटी होती जाती है और दोपहर के समय में परछाई खत्म हो जाती है। ऐसे ही साधक की स्थिति बन जाती है। सिद्ध शिला पर बेसरे थोड़ी बेर विचार, जब हंसो सुख राम के भूलो सुध बुदलार। सब कुछ भूल गया वो, तो महाराज कहते हैं अब उसके पास क्या रह गया। चौदिस सुन सागर भरियो दिष्टन आवे धाम, हंसा को सुख राम के मोसर आयो राम। जेवा पूथा मोख को मिलिया दसवें द्वार, अब संशय सुख राम के मेरे नहीं लिगा। विदुहूणो सो ही लिख्यो ते सो हुओ आण, हम न्यारो सुख राम के कीवी जाग बखान। मन पवना मिल पांच ज्यों ये दुखदाई हो, हम चाड़िया सुख राम के त्रिगुटी के घर जोर। जब तक हमारा मन था तब तक दुख था, जब हमारा निजमन हो गया अब हमारा दुख खत्म हो गया। ओम सोम छाड़िया चंद सूर घर आन, इला पिंगला और श्वास और उश्वास ये सब साधन छूट गए। हम कीवी सुख राम के न्यारी तत्व पिछान। मंजिल मिल जाने के बाद साधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए महाराज जी कहते हैं करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप, जति बुझे सुख राम के जहां निरंजन गाप। ये स्थिति आती है। अब आजकल लोग कर क्या रहे, भजन तो करते नहीं, भजन के नाम पे मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहते हैं। चलिए अच्छी स्थिति है आपकी मान लेते हैं, तो आपका गुण क्यों नहीं बदला। महाराज जी कहते हैं कि बारी जिसकी खुल गई उसको तो संसार का न सुख व्यापता है, न दुख व्यापता है, न स्वाद व्यापता है, न नींद व्यापती है, न मान न सम्मान। ये सब सारे अवगुण अगर अपने अंदर हैं तो कौन सी बारी खुली है, क्यों नहीं विचार करते। महाराज जी ने साफ साफ कहा ओम सोम छाणिया चंद सूर घर आण, हम की सुख राम के न्यारी तत्व पिछाण। भंवर गुफा में मन थक्यो मन पांचू वाण। त्रिकुटी पे जब भजन आया तो हमारा मन निजमन में बदल गया। मन थक्यो होना पांचू वाण, हम छाड़िया सुख राम के जीव कण छाड़े पाण।
जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है, जैसे अन्न अपने ऊपर की भूसी को छोड़ देता है, ऐसे ही साधक अपने ऊपर के सभी साधनों को छोड़ के अब वो भजन में लग गया। निज मन मिलिया निरत सु कियो सबे विचार, यूं छुटिया सुख राम के जीव घई माखन थार। जैसे मक्खन में से घी अलग हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन निज मन हो जाने के बाद वो मन बुद्धि अहंकार ये सब को छोड़ के शब्द के संग लग जाता है। गोरस ज्यों क्रिया सबे ओ माखन हो। दूध किसके समान है? दूध है सब जप तप करनी तीर्थ व्रत पूजा उपासना, ये सब क्या है? ये दूध के समान है। नवधा निर्फल नाम भी अष्टंग बड़ी उपाध। नवधा निर्फल नाम भी, इसमें घी नहीं है। दूध में घी है लेकिन प्रकट नहीं है। तो भाई कहते हैं कि गोरस जीव क्रिया सबे ओम माखन जान। ओम सोम में जो भजन होता है वो क्या? मक्खन के समान है। तत ऐसो सुखराम के घी करता हो जाए। अपना भजन और निजमन जागने के बाद वो घी के समान है। माखन मीसल जाएगो गोरस तुरंत विनाश। दूध की जिंदगी 4 घंटे की है, दही की जिंदगी 4 दिन की है, और मक्खन की जिंदगी 14 दिन तक चल जाएगा। चलो मान लेते हैं, लेकिन सड़ जाएगा। घी उसके अंदर है लेकिन वो घी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसको नष्ट होना ही है। लेकिन जब वो घी बन गया तो अब 100 साल तक वो बिगड़ेगा नहीं। घी तायो सुखराम के दिन दिन परमल बास। जब तक हमारा घी नहीं बन जाता, अभी जब तक हम जप तप तीर्थ व्रत करनी बनी जगत में फंसे हुए हैं, तब तक तो हमारे संग सब कुछ लगा रहेगा। जब तक घी नहीं बन जाएंगे, त्रिगुटी तक तो सब चलता है। घी माखन सब गोरसों सब या की पैदास, और घुर खूंटा सुखराम जी गाया के घटवास। लेकिन गोरस कहाँ बसता है? गोरस तो गाय के शरीर में है, लेकिन गाय के कान से अगर प्रकट कराना चाहेंगे तो गाय के कान से दूध नहीं प्रकट होगा। है पूरे गाय के शरीर में घी। ऐसी पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड वो परमात्मा स्वरूप है। एक एक वृक्ष अभी हमने सिंगापुर में जो देखा, वहाँ पे वाटर एक्वेरियम है जहाँ पे नाना प्रकार के समुद्री जानवर हैं, और उसमें समुद्री वनस्पति भी हैं जो सांस लेते हुए दिख रहे हैं। वो सांस भी लेते हैं, क्रिया भी कर रहे हैं, तो उनमें भी ब्रह्म है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई हमने जाना। नित्य उपजे बिन से सदा ये थिर रहे न कोई। सब में ब्रह्म है तो फिर मरता क्यों है? वो मरते हैं किस लिए? क्योंकि दूध में घी है फिर भी दूध खराब होता है, दही में घी है फिर भी दही खराब हो जाता है, मक्खन में घी है फिर भी खराब हो जाता है। लेकिन घी जब घी बन जाता है तब खराब नहीं होता। यूं सुखराम के नेचे साहिब हो, कहबो सुनबो सीखबो आबिद सहल निराट, दुर्लभ सो सुखराम के पिछम सुर की बाट। आजकल तो आप देख ही रहे, दुनिया भर के साधु बन गए, दुनिया भर के संत बन गए, जिनको कोई काम अब नहीं रहा, सब काम जगत का निपट चुका है, तो वो साधु बन गए। 4-5 साखियाँ सीख ली, लाल कपड़ा पहन लिया, 2-4 लोगों गालियाँ सुना दी, उनकी निंदा कर दी, उनकी महिमा कर दी, अपना एक ग्रुप बना लिया, छोट भाइयों की एक समाज बना ली, और बस छा गए। महाराज कहते हैं कि कहबो सुनबो सीखबो आबिद सहल निराट। वाणी जी को सीख लेना, हरिजस बोल देना। आजकल तो मैं ये भी देखता हूँ कि जिनको हरिजस का धुन भी नहीं पता है वो भी महंत बन के पुजार हैं। क्या होगा? जो संसार को प्राकृतिक
स्वर नहीं प्रदान कर पा रहे हैं कि इस हरिजस का राग क्या है, कैसे राग में गाया जाए, ये राग तक नहीं पता है और वो अपने को पुजा रहे हैं। कौन सा मार्ग देंगे ये? और उनका दोष नहीं है, दोष तो ये है कि उनके पीछे एक समाज लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं। उनसे पूछो कि आपको हरिजस का जब राग नहीं आता है तो आपके अंदर कौन सा गुण पैदा हो गया? वाणी कहनी सहल है, क्या अनभे मुख राम। ये शायद सुखराम जी महाराज जी को पहले से पता हो गया था, वो जान गए थे कि आगे चल के ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए उन्होंने साखी में बात कही कि वाणी कहनी सहल है, क्या अनभे मुख राम, दुर्लभ सो सुखराम के कहियो चौथे था। प्रैक्टिकल में भजन करना बहुत कठिन है। 3-3 घंटे ध्यान लगाए कोई, यहां तो बस सत्संग सुनाओ, 6-6 घंटा सुनाओ, सुनने के लिए सब तैयार है, वाणी सुन सुन के। लेकिन महाराज कहते हैं बैठ के भजन करना या उस पे चलना कितना कठिन है। साख शब्द सब सहल है, अणभे करत उचार, भेद रथ सुख राम के बिड़ला जानन हार। कहने हारा बहुत है और सुनने हार अनेक, रटना यूं सुख राम के लिवबंद बिरला पेक। सिंगापुर से हम आपको ये ज्ञान, हमें खुद ही लग रहा है कि वास्तव में बड़ा दिव्य ज्ञान आप सब तक मैंने पहुंचाया। और अभी कल का दिन और बकाया है, कल के दिन आपको और कोई दिव्य ज्ञान देंगे, महाराज का वचन। लेकिन सबका सार एक ही है, रटन करो, भजन करो, थारी मारी में मत लगो। तुम कौन हो, वो कौन है, ये किसका है, वो किसका है, ये काम आने वाला नहीं है। काम आने वाला है आपका सुमिरन, आपका भजन, और उसी में चित्त लगाओ। सारी बातों का एक सार है। 2 दोस्त थे, वो गए थे होटल में खाना खाने, तो 1000 रुपए की एक थाली आई। उन्होंने सोचा एक ही थाली लेते हैं और हम दोनों मिल बांट के खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा, और आपस में 500-500 रुपये शेयर कर लेंगे। थाली आगे, दोनों बैठ गए खाना खाने। लेकिन एक चतुर था, चतुर ने उस बेवकूफ़ से पूछा कि तेरे दादा कैसे मर गए। वो बेवकूफ़ अपने दादा की कहानी सुनाने लगा और खाना खाना भूल गया। उसको आंसू भी आ रहे हैं, अपने दादा की याद कर रहा है। जब पूरी कथा सुनाई और बाद में कहा कि वो तो ऐसे मर गए, नीचे देखा थाली खत्म हो चुकी थी, थाली का भोजन सब चट कर गया था वो चतुर। वो बड़ा पश्चाताप किया कि मैं तो कथा सुनाने में ही लगा रहा, इसने तो असली काम कर लिया, भोजन कर लिया। काम करना क्या था, भोजन करना, हम तो कथा सुनाने लग गए। कुछ समय के बाद फिर दोनों दोस्त उसी होटल में आए, फिर उसी तरीके से 1000 रुपए की थाली ली, फिर दोनों बैठ के खाना खाने लगे। अब मूर्ख ने उस चतुर से प्रश्न किया कि भाई तेरे दादा कैसे मर गए थे, तू अपने दादा की कोई कहानी बता। उसने कहा दादा को मरे आज 15 साल हो गए, उनकी कहानी सुन के क्या करोगे, बुखार आया था मर गए, बात खत्म, रोटी खा। असली बात पे आ जा। वो मूर्ख अपना सर पीट के बैठ गया। ऐसे हम संसार में केवल दूसरों को ज्ञान देने में, समझाने में कि तू उनका चेला, तू उनका चेला, तू यहाँ मत आ, इस चक्कर में हम अपना भोजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने भोजन पे ध्यान दो, अपने भजन पे ध्यान दो। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।